नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी टेक्निकल एंड स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों। ये आपका साइंस का चैप्टर है। इसमें दोस्तों मैं आपके लिए पीएच मान लेकर आया हूं। ये सभी आप जानते होंगे पीएच मान। दोस्तों मैं आपके लिए पीएच मान लेकर आया हूँ। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम से रिलेटेड है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। दोस्तों जल, ये तो आप सभी को पता होगा, जल वाटर। दोस्तों जल का सूत्र होता है H2O और इसका पीएच मान होता है 7। ठीक है दोस्तों, सूत्र होता है इसका H2O और पीएच मान कितना होता है 7। और दोस्तों इसका अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, जल की जो अवस्था होती है कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आता है हमारा बर्फ और द्रव में आता है हमारा जल और गैस में आता है हमारा जल वाष्प। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो जल है हमारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? ये दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जल हमारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है। दोस्तों जल हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ हमारा मतलब जल हमारा उबलता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जल जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, जल कैसा होता है? उदासीन। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, जल एक यौगिक तत्व है। जल का शुद्धिकरण डालकर करते हैं। क्या डाल करते हैं? क्लोरीन डालकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे शुद्ध जल वर्षा का होता है। किसका होता है? वर्षा का सबसे शुद्ध जल होता है। ठीक है, शरीर में पानी की कमी होने का कारण क्या होता है दोस्तों? डिहाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, डिहाइड्रेशन कहलाता है शरीर में पानी की कमी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, भारी जल होता है। मैंने D2O आपको बताया है। D2O जो भारी जल होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूं आपको। दोस्तों इसका सूत्र होता है D2O। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। अणुभार इसका 20 होता है और ये मंदक के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, किसके रूप में कार्य करता है? मंदक के रूप में। इसकी मैंने खोज आपको बताई थी, यूरे ने करी है। ठीक है दोस्तों, SC यूरे ने इसकी खोज की है 1932 में और 1934 में उसे नोबेल पुरस्कार मिला था SC यूरे को D2O की खोज के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जल दो प्रकार का होता है। एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। ठीक है, जल की कठोरता स्थायी और अस्थायी होती है दोस्तों। स्थायी जो होती है उसमें Mg को क्लोराइड सल्फेट। ठीक है दोस्तों, स्थायी जो होती है Mg क्लोराइड सल्फेट कालगन विधि के रूप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, और अस्थायी जो होती है Mg के वाई कार्बोनेट गर्म NaOH। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं आपके लिए और पीएच मान लेकर आया हूँ। मैंने जल के बारे में तो आपको बता ही दिया, अब मैं आपके लिए और पीएच मान लेकर आया हूँ। इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पीएच मान। दोस्तों पीएच मान क्या होता है? पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। मैंने आपको हिंदी में लिख दिया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अम्ल जो होता है हमारा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। और उदासीन, क्षारीय दोस्तों 7 से अधिक। उदासीन का होता है 7 और क्षारीय का कितना होता है? 7 से अधिक। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पीएच मान जो है इनकी खोज किसने की थी? सॉरेशन ने। कब की थी? 1909 में। ठीक है, 1909 में सॉरेशन ने इसकी खोज की थी पीएच मान की। दोस्तों सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3। दूध का पीएच मान 6.4। शुद्ध जल का पीएच मान 7। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। नमक का पीएच मान 7। आंसू का पीएच मान 7.4। मानव मूत्र का पीएच मान 6। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 4.5। बैटरी में प्रयुक्त एसिड जो होता है दोस्तों अम्ल, उसका पीएच मान कितना होता है? 1। ठीक है दोस्तों, और जठर का पीएच मान भी होता है 1। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैं आपके लिए थोड़ी सी हीरे के बारे में जानकारी दे दूँ। दोस्तों हीरा तो आप सभी जानते होंगे, कोहिनूर हीरा आपने सुना ही होगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ आपको हीरे के बारे में। दोस्तों हीरा जो है हमारा प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। ठीक है, और ये सबसे चमकदार होता है। जलाने पर CO2 निकलती है। हीरे को जलाने पर CO2 निकलती है। ठीक है दोस्तों, कार्बन C का अपरूप होता है हीरा। ठीक है, कार्बन सबसे शुद्ध रूप होता है और घनत्व इसमें अधिक होता है। हीरे में घनत्व सबसे अधिक होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोहिनूर हीरा जो सबसे प्रचलित है, कोहिनूर हीरा दोस्तों ये कहाँ पर है? दोस्तों कोहिनूर हीरा की खोज हुई थी दोस्तों गोलकुंडा खान में, बीजापुर में है दोस्तों। ये आंध्र प्रदेश के बीजापुर में गोलकुंडा खान। ठीक है दोस्तों, अब मैं कोहिनूर हीरे के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूं। दोस्तों कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़। 105 कैरेट का कोहिनूर होता है दोस्तों। ये करीब 100 कम से कम 50 साल, 150 साल से ज़्यादा वक्त से ब्रिटिश ताज का हिस्सा रहा है कोहिनूर हीरा। माना जाता है कि यह आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से निकला है।
माना जाता है दोस्तों शुरुआत में कोहिनूर हीरे पूरे 720 कैरेट के हुए करते थे, लेकिन अब नहीं है, पहले तो 720 कैरेट के हुए करते थे। ठीक है दोस्तों, इसका मूल्य कम से कम होता था 200 मिलियन डॉलर तक आ गया जाता था। ठीक है दोस्तों, कोहिनूर हीरो का। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हीरे की खान। हीरे की खान दोस्तों ये है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। दोस्तों हीरे की खान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। इस जब दोस्तों इसकी खान जब खुदाई होती है ना हीरे की, तब वहाँ का जो राष्ट्रीय खनिज विभाग निगम है NMDC लिमिटेड, तो दोस्तों वो भारत सरकार लिमिटेड खनन परियोजना के तहत प्रबंधित होता है। दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट के सामने इसकी खुदाई होती है और खुदाई के पश्चात जनवरी के महीने में हीरे की नीलामी करी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हीरे के बारे में, ये याद रखना। ठीक है दोस्तों, मैं हीरे के बारे में थोड़ी जानकारी और दूं। दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा हीरा कलिनन हीरा है, जो कि 3106 कैरेट का है, 3106 कैरेट का है। इसका पता 1905 में दक्षिणी अफ्रीका में लगाया गया था। दोस्तों 1905 में दक्षिणी अफ्रीका में इसका पता लगाया गया था। दोस्तों यह अभी भी ब्रिटेन राजघरानों में है, मतलब ब्रिटेन के जो राजघराने हैं ना, उनके शाही संग्रह में सोगा में आने, यानी कि वहाँ पर रखा गया है अभी भी ये ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, और हमारे दुनिया का दूसरा जो है सबसे बड़ा हीरा है, इसकी खोज की थी दोस्तों 1758 में। दूसरा जो हीरा है 1758 में इसकी खोज की थी। और दोस्तों ये कम से कम 1758 कैरेट का है, सेवुलो डायमंड। सेवुलो डायमंड कहते हैं दोस्तों इसे। ये दोस्तों सैतस्वाना, यानी कि सैतस्वाना एक भाषा है, लैंग्वेज। इसमें दोस्तों इसका हिंदी में अर्थ जब करते हैं तो उसका मतलब होता है दुर्लभ खोज। दोस्तों दुर्लभ खोज हुई थी इस हीरे की। ठीक है दोस्तों, 1758 कैरेट का है ये हीरा, इसकी दुर्लभ खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके लिए पीएच मान भी बता दिए और हीरे के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। दोस्तों ये जानकारी आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जामों में आते हैं। दोस्तों पीएच मान आपको पता ही है आपके एग्जामों में आते हैं, और हीरे के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हीरे की खोज कहाँ हुई थी और कोहिनूर हीरा के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल एग्जाम में ज़रूर आती है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा आपके एग्जाम से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।